નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 હિન્દી વિષયમાં આજે આપણે પ્રથમ પ્રકરણ યાની કે પહેલું કાવ્ય પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની, જેની આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એના કવિ છે રવિદાસ, જેમનું નામ છે રવિદાસ. એવા નામથી પણ એમને આપણે ઓળખીએ છીએ. रविदास का जन्म सन 1388 में हुआ था और निधन 1518 में अनुमानित, यानी कि लगभग गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો અનુમાન લગાવીએ કે લગભગ આ સાલમાં એમનું મૃત્યુ થયું હશે, એવું નિશ્ચિત કહેવાય નહીં. એને હિન્દીમાં અનુમાનિત એવું કહેવામાં આવે છે. તો संत कवि रविदास कबीर के समकालीन संत थे. यहाँ पर हमें इस काव्य को समझने से पहले कवि का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए. तो कवि का परिचय हम यहाँ पर पढ़ते हैं. तो संत कवि रविदास कबीर के समकालीन थे. समकालीन यानी कि कबीर जिस समय में हो गए थे उसी समय में संत कवि रविदास भी हुए थे. एक ही समय में ये कबीर और रविदास दोनों एक ही समय में हो गए थे कवि. रविदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उनका नाम संत कवि रविदास का नाम रविदास भी था और रविदास के नाम से भी उनको पहचाना जाता था. यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे, यानी कि कबीर का गुरु भी रामानंद जी ही थे और ये जो रविदास हैं, संत कवि रविदास, उसके गुरु भी रामानंद जी हैं. रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे. कौन? तो कि संत कवि रविदास. ये काशी में रहते थे. और कबीर का जन्म के बारे में हम परिचय प्राप्त करते हैं तो कबीर भी ये जो काशी में ही हुए थे और ये जो रविदास हैं उसका जन्म स्थान भी काशी है. पढ़े लिखे नहीं थे मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी. ये जो ये रविदास है, रविदास कैसे थे? तो कि अनपढ़ थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी साधना उच्च प्रकार की थी, उच्च कोटि की थी. उनकी जो भक्ति भावना है वो उच्च कोटि की भक्ति भावना थी. उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है. उन्होंने जो कुछ भी पद लिखे हैं वो अनन्य यानी कि अटूट संबंध के, भगवान के प्रति उनकी साधना कैसी थी? अटूट थी. ऐसी भक्ति को उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है, यानी कि ऐसी भक्ति का वर्णन इस काव्य कृति में किया गया है. और रविदास की जो जो रचनाएं मिलती हैं उस रचनाओं में अनन्य भक्ति भावना की अभिव्यक्ति मिलती है. संत कवि रविदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है. ये संत कवि रविदास हैं, वो अपने काव्य में, अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में भगवान, ये जो भक्त और भगवान दोनों के बीच का जो अटूट संबंध है उसकी पुष्टि उन्होंने की है. दोनों के बीच कैसा अटूट संबंध होता है, जो कभी नहीं टूटने वाला संबंध, जिसे अटूट संबंध कहते हैं, उसकी पुष्टि यहाँ पर उनके पदों में मिलती है. आत्मा और परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है. ये जो आत्मा और परमात्मा, हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति, दोनों का संबंध अटूट संबंध होता है. जैसे कहा जाए कि आत्मा इस शरीर में से निकल जाने पर शरीर निकम्मा बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता. जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर परमात्मा भी है, जहाँ पर परमात्मा है और परमात्मा जिस आत्मा में होती है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किया जाते. जिस प्रकार सोना एक जो गहना बनाया जाता है सोने का, उस सोने में जो सुहाग एक द्रव्य पदार्थ है, वो खनिज पदार्थ जैसा है, पिघलता है. उस पदार्थ को सोने में मिलाया जाता है तो सोने की कीमत बढ़ जाती है और सोने में सुगंध पाई जाती है. उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा
दोनों एक हो जाते हैं तो ये सारा वातावरण भक्तिमयी वातावरण बन जाता है और उस भक्तिमयी वातावरण को अलग नहीं किया जाता। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन को बताया है। उनके पदों में उनके पद बहुत लोकप्रिय हुए हैं, यानी कि जो संत कवि रविदास ने जो पद की रचना की है वो पद लोकप्रिय है, अधिक ख्याति प्राप्त है, बहुत ख्याति प्राप्त की है उनके पदों में। और उस पदों के माध्यम से रविदास की ख्याति बहुत बढ़ गई है, यानी कि रविदास लोगों में प्रसिद्ध हो गए हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं, यानी कि रविदास के द्वारा रचित जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब नामक एक पुस्तक है, उस पुस्तक में संग्रहित हैं, उस पुस्तक में हमें मिलते हैं। बोलचाल की सरल और सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं, यानी कि बोलचाल जो आम जनता, सामान्य लोग, इस समाज में जो बसे हुए कम पढ़े लोग हैं, उस लोगों की भाषा में, लोगों जिस भाषा में समझ सकते हैं उसी भाषा में उनके पद 200 से अधिक पदों की रचना की गई है। अब हम इस प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस कृति में, इस रचना में कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं उसका निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो उसको हम समझते हैं। यहाँ संकलित पद में रविदास कहते हैं, प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है, मैं आपका दास हूँ, आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। यहाँ पर इस काव्य रचना में भक्त कवि रविदास कहते हैं कि हे प्रभु जी, मैं हर हाल में, यानी कि हर समय आपके निकट रहना चाहता हूँ, आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपकी भक्ति से प्रभुमय, आपकी भक्ति में तल्लीन हो जाना चाहता हूँ, आपकी भक्ति में लीन हो जाना चाहता हूँ। मैं आपका दास हूँ, आपकी प्रतीति चाहता हूँ, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ वहाँ मैं होना चाहता हूँ, और मैं जहाँ हूँ वहाँ आपकी प्रतीति, आप मेरे सामने हो, ऐसी मैं प्रतीति आपकी चाहता हूँ। और आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, दोनों अद्वैत है, अद्वैतता। यहाँ अद्वैतता यानी कि दो नहीं, यानी कि एक ही है, दोनों एक ही पात्र में समाये हैं। जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाता है, दूध में शक्कर मिलाई जाती है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। ऐसी प्रतीति मैं आपकी चाहता हूँ। ऐसी कवि की अनन्य भक्ति का वर्णन इस काव्य रचना में किया गया है। तो अब हम इस काव्य का पठन करते हैं। पठन करने के बाद इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, उदाहरणों के जरिए कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उस काव्य का पठन कर लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। तो इस पंक्ति के माध्यम से अब हम एक एक पंक्ति को समझते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं, कठिन शब्द दिए गए हैं, उस शब्द को हमें एक एक शब्द को समझ लेना चाहिए। तो कि प्रभु जी तुम चंदन, यानी कि प्रभु जी को चंदन की उपमा दी गई है। चंदन एक वृक्ष का नाम है, एक पेड़ का नाम है, जिसकी सुगंध चंदन एक पेड़ है। और बांस का मतलब है सुगंध। तो हम कवि भगवान को
चंदन की उपमा दी गई है, चंदन की उपमा दी है। और हम पानी, यानी कि भक्त को कौन सी उपमा दी गई है, तो कि पानी, भक्त। और यहाँ पर गंध, बांस, बांस यानी कि बांस का मतलब क्या होता है, गंध। गंध दो प्रकार की होती है, अच्छी गंध यानी कि इसे सुगंध कहा जाता है, और दुर्गंध यानी कि जो बुरी गंध होती है उसे दुर्गंध कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान, ये जो भगवान है, ईश्वर हैं, ईश्वर को चंदन की उपमा दी गई है और भक्त को पानी की उपमा दी गई है। तो भक्त, कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार चंदन का वृक्ष परोपकारी होता है, उसी प्रकार भगवान भी परोपकारी हैं। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर जो सांप हैं, सांप चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं और चंदन के पेड़ को अपना जहर ओंकते रहते हैं, लेकिन चंदन कभी भी सांप को ये शीतलता ही देते रहते हैं, कभी भी सांप को उस पेड़ से दूर नहीं किया। सांप को चंदन के पेड़ से ठंडक मिलती है, इसीलिए वो सांप चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं। तो उसी प्रकार चंदन का वृक्ष परोपकारी होता है। और चंदन के पेड़ पर चंदन की लकड़ी जो होती है, जो चंदन की लकड़ी में जब हम पानी मिलाते हैं, पत्थर पे घिसते हैं वक्त हम पानी मिलाते हैं, तो ये जो चंदन की लेप भगवान के कपाल पर लगाया जाता है। भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उसे चंदन का लेप लगाया जाता है और हम भी उसका टीका करते हैं। तो उसी प्रकार चंदन और पानी दोनों मिलने से जो वातावरण भक्तिमय बन जाता है, जैसी अंग अंग समानी, यानी कि एक चंदन का टीका करने से सारा शरीर में चंदन के टीके से एक सुगंध आ जाती है, और अंग अंग समानी यानी कि जिसकी सुगंध चंदन के टीके करने से मिलती है। उसी प्रकार एक वातावरण भगवान और भक्त दोनों मिल जाते हैं तो सारा वातावरण भक्तिमय बन जाता है। ऐसा कवि हमें यहाँ पर समझाना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। नेक्स्ट पंक्ति, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी कि भगवान को घन यानी कि ये जो बादल हैं, काले घने बादल, ये जो काले काले बादल होते हैं ना, बारिश की ऋतु होती है तब आकाश में हमें काले शुद्ध गुजरातीમાં ભાષામાં આપણે કહીએ તો કાળા કાળા ઘનઘોર વાદળ આપણને આકાશમાં જોવા મળે છે। તે પાણીથી ભરેલા વાદળ જોવા મળે છે અને એ પાણીથી ભરેલા વાદળને જોઈને મોર हम मोरा यानी कि भक्त जो हैं, भक्त को मोर की उपमा दी गई है और भगवान को बादल की उपमा दी गई है। तो ये जो આપણે ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરીએ તો જે વાદળ છે એ વરસાદની ઋતુમાં જેવી રીતે પાણી ભરાઈને વાદળ વરસાદ ચડીને આવે છે એમ કહીએ છીએ ને આપણે, તો એ વરસાદ ચડેલું વાદળને જોઈને મોર ધરતી પર રહ્યો એક મોર નાચી ઉઠે છે, એને જોઈને ખુશ થઈ જાય છે। એવી રીતે ભગવાનને જોઈને ભક્ત એક નાચી ઉઠે છે, ભગવાનની પ્રતિમા જોઈને ભક્ત ખુશ થઈ જાય છે। તો જૈસે ચિતવત ચંદ ચકોરા, અહીંયા એવું કહેવાય છે ચિતવત यानी कि નિહાળવું, જોવું, એનો અર્થ એવો થાય છે નિહારના દેખના। हिंदी भाषाમાં કહીએ તો નિહારના દેખના અને ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો જોવું એવો થાય છે। જેવી રીતે એ चकोर नामनु पक्षी, यहाँ पर चकोर शब्द दिया गया है, तो चकोर नामनु पक्षी, एक पक्षी का नाम है चकोर। આપણે ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરીએ તો ચકોર પક્ષી નામ છે, જે પક્ષી નિરંતર આકાશ તરફ, ચંદ્રની તરફ એ જોઈ રહે છે કે એ પ્રતીક્ષા કરે છે કે ક્યારે વરસાદ વરસે અને એનું પાણી પીવું છું। એક કહેવત છે કે એ આ જે ચકોર નામનું પક્ષી છે એ હંમેશા વરસાદનું પાણી જ પીવે છે અને વરસાદનું પાણી આકાશમાંથી પડતું હોય એને ઝીલવે છે, એને ચાંચમાં જ પડવા દે છે, એ ધરતી પર પડેલું પાણી પીતું નથી।
એ હંમેશા આકાશથી પડતું પાણી જ પીવે છે અને એ આકાશમાંથી પડતું વરસાદનું પાણી જે છે એને ઝીલવીને પીવે છે, એ ધરતી પર પડેલું પાણી નહીં પીતું. તો એ હંમેશા ચંદ્રની તરફ જ નજર કરીને જોઈ રહે છે, નિહાળી રહે છે. तो कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यानी कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुम काले घने बादल हो, हम मोर की तरह हैं. और जिस तरह ये जो चकोर नामक पक्षी हैं वो चितवत चंद चकोरा यानी कि चंद्र को देख रहे हैं, उसी प्रकार हम भी आपकी प्रतिमा को, आपकी दर्शन की प्रतीति हमें चाहते हैं. नेक्स्ट पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती. यानी यहाँ पर कवि ने भगवान को दीपक की प्रतिमा दी गई है. दीपक की उपमा दी गई है. और भक्त को बाती यानी कि जो ज्योति जलती रहती है, उसी तरह जाकी ज्योति बरे दिन राती, यानी कि भगवान को दीपक का उपमा दी गई है और भक्त को बाती. तो कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि दीपक एक परोपकार का प्रतीक है. दीपक परोपकार का प्रतीक है. किस तरह परोपकार का प्रतीक है? तो कि दीपक हमेशा जलकर दूसरों को अंधकार से प्रकाश रोशनी देते हैं. दीपक अपने आप जलकर दूसरों को रोशनी देता है. उसी प्रकार भगवान भी परोपकार का प्रतीक है, यानी कि भगवान खुद अपने ज्ञान दूसरों को देता है. जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करता है अपने आप जलकर, दिन रात जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार ये जो भक्त हैं वो कहते हैं कि हे भगवान तुम दीपक की भांति हो, तुम हमेशा हमें दिन रात जलकर, दीपक जिस प्रकार दिन रात जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार हे प्रभु तुम हमेशा दिन रात की तरह मुझे एक ज्ञान की रोशनी देना. नेक्स्ट पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा. इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये हमें समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर मोती एक बहुत ही कीमती मूल्यवान चीज़, धातु है, जो सोना है. मोती जिसकी माला बनाई जाती है बहुत कीमती होता है. और धागा यानी कि दोरा, गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો દોરો. તો મોતીને દોરામાં પરોવીને આપણે એક માળાનું સર્જન કરી શકીએ છીએ. એ માળા બહુ કિંમતી હોય છે. તો एक मोती थी परोवीने આપણે एक माळाનું સર્જન કરીએ છીએ. तो मोती भगवान का प्रतीक है और धागा एक दोरे का प्रतीक है, एक भक्त का प्रतीक है. तो धागा में मोती पिरो कर हम कीमती मूल्यवान माला का सर्जन करते हैं. उसी प्रकार हम भगवान और भक्त दोनों एक हो जाते हैं तो सारा वातावरण भक्तिमय बन जाता है और उस वातावरण की अधिक महत्ता बढ़ जाती है. उसी प्रकार जैसे सोनहि मिलत सुहागा, किस प्रकार वातावरण बन जाता है? तो कि सोने के अंदर एक सोनहि यानी कि सोना एक मूल्यवान चीज़ है, धातु है. उस सोने में सुहाग का द्रव्य पदार्थ होता है, केमिकल होता है. उस केमिकल को सोने में मिलाया जाता है तो सोने का मूल्य अधिक बढ़ जाता है. सोने में से सुगंध आ जाती है, सोना अधिक चड़कने लगता है. उसी प्रकार भक्त और भगवान दोनों एक हो जाने पर सारा वातावरण भक्तिमय बन जाता है और उस वातावरण भक्तिमय बन जाता है और भक्त को अधिक प्रसन्न कर देता है. नेक्स्ट पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा. यहाँ पर भगवान को कवि ने एक स्वामी की तरह, स्वामी कहा है और भक्त क्या है? भगवान स्वामी है तो भक्त क्या है? दास यानी कि सेवक. दास का मतलब सेवक. स्वामी का मतलब पति भी होता है. और जो कोई नौकर अपने सेठ के यहाँ मजदूरी करता है तो उसी अर्थ में भी स्वामी कहा जाता है. लेकिन यहाँ स्वामी यानी कि भगवान, स्वामी का अर्थ क्या होता है? तो कि भगवान. और दास का मतलब सेवक होता है. तो
कवि ने भगवान को स्वामी की उपमा दी गई है और भक्त को दास के उपमा दी गई है। यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी भक्ति का अनन्य भाव को प्रकट किया गया है। तो कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यानी कि इस उदाहरण हम देखें तो उदाहरण के तौर पर देखें तो जिस प्रकार हनुमान जी ने अपनी स्वामी भक्ति राम के प्रति कैसी स्वामी भक्ति की है, उसी प्रकार की भक्ति ये जो कवि रैदास हैं वो अपने भगवान के प्रति उसी तरह की भक्ति करना चाहते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी की भक्ति कैसे की है, उसी प्रकार ये कवि रैदास भी अपने स्वामी भक्ति दास्य भक्ति का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। हनुमान जी के माध्यम से कवि हमें ये प्रतीक कराना चाहते हैं कि हमें किस तरह की भक्ति भगवान के प्रति करनी चाहिए। तो कि भगवान को स्वामी मानना है और अपने आप को दास मानकर हमें भगवान की भक्ति करना है और सारे संसार के सुखों को हमें भोगना है। तो कवि एक अनन्य भक्ति भावना से अनन्य भक्ति भाव का उदाहरण यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कवि इस भगवान की भक्ति किस तरह की जाए, भगवान की आत्मा और परमात्मा अद्वैत है, उसको साबित करने के लिए अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कवि हमें इस काव्य में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भावना को यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो कठिन शब्द दिए गए हैं उस शब्द को भी हमें समझते हैं। जिस प्रकार बाँस का मतलब होता है बू गंध, मोर यानी कि मोर का मतलब एक पक्षी है, और घन का मतलब बादल होता है, बरे यानी कि जले, बरे का मतलब जले, दास यानी कि सेवक, दासा यानी कि दास सेवक ऐसा होता है, सुहागा एक तरह का खनिज पदार्थ है जिसको सोने में मिलाने से सोने की अधिक कीमत बढ़ जाती है। चकोर एक पक्षी का नाम है जो हमेशा चंद्र की ओर देखता है। चितवत यानी कि देखना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ हुआ, और जो स्वाध्याय के रूप में कई प्रश्न नीचे दिए गए हैं जिसका उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे गृह कार्य के रूप में होमवर्क के रूप में मुझे व्हाट्सएप करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस कविता को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लिया। नेक्स्ट इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।